सभी को नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। तो हमारा दोस्तों टॉपिक चल रहा था ओशनोग्राफी से ना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ से सभी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और हम आपको बिल्कुल निःशुल्क, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस करा रहे हैं। जिसमें हमने इंडियन ज्योग्राफी को देख लिया था, उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी को हम पढ़ चुके थे। अब हमने ओशनोग्राफी स्टार्ट किया है, जिसकी अभी सिर्फ एक क्लास हुई है। ओशनोग्राफी की पहली क्लास थी इसकी दोस्तों, उसमें हमने सिलेबस का डिस्कशन किया था। और फिर कल की क्लास में हमने महासागरों को यानी कि ओशन को देख लिया है, सही ना। तो दोस्तों आज जो हम बात करेंगे तो इसमें सी की बात करेंगे। सी क्या होता है ना, सागर। देखो, इससे संबंधित हम सभी पहलुओं को पढ़ते चलेंगे। तो सागर क्या होता है, कल हमने महासागरों को देखा था, सही ना। आज हम देखेंगे सागर, या सागर को इंग्लिश में सी कहते हैं। ये क्या होता है, तो देखो दोस्तों ये क्या होता है। तो दोस्तों ये क्या होता है, महासागरों का छोटा रूप होता है, सही ना। जैसे महासागर होते हैं ऐसे ही ये उनका छोटा रूप होता है, उनसे छोटे होते हैं। और ये किसी भी तरीके से, है ना, द्वीप, किसी द्वीप या द्वीप समूह से घिरे होते हैं। चलो लिख लेते हैं, सही ना। तो क्या लिखेंगे, महासागर का, महासागर का छोटा रूप जो किसी, जो किसी द्वीप या द्वीप समूह से, या द्वीप समूह से घिरा हो। तो दोस्तों उसी को कहते हैं सागर, से ना, सी है। और ये, इनमें दोस्तों खारा पानी मिलता है, सागरों में खारा पानी मिलता है। और महासागरों की तरह, महासागरों की तरह समुद्री लहरें बनती हैं इसमें, सही ना। समुद्री लहरें बनती हैं, सही है। और अब बात करते हैं दोस्तों इनके प्रकारों की, सही ना। इनके प्रकार तो देख लेंगे, टाइप ऑफ सी, यानी कि प्रकार। तो दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं, सही ना। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है सीमांत सागर, दूसरा होता है दोस्तों स्थल रुद्ध सागर, और तीसरा होता है इसमें खुला सागर, सही ना। तो सीमांत सागर होता है, इसे मार्जिनल सी कहते हैं इंग्लिश में, मार्जिनल सी। और स्थल सागर को लैंड लॉक्ड सी कहते हैं, सही ना। और खुला सागर को दोस्तों ओपन सी कहते हैं, सही ना। तो अब हम इन्हें एक एक करके देख लेंगे कि मार्जिनल सी क्या होता है, लैंड लॉक्ड सी क्या होता है, और ओपन सी क्या होता है। आप लोग इसको नोट करें, एक एक करके बात करते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे एक एक करके, सही ना। तो इसमें सबसे पहला था हमारा सीमांत सागर, यानी कि मार्जिनल सी। देखो ये क्या होता है, मार्जिनल सी क्या होता है दोस्तों। मान लेते हैं ये हमारा कोई एरिया है, ठीक है। ये हमारा कोई लैंड एरिया है, ये है हमारा दोस्तों कोई लैंड एरिया, ठीक है ना। और ये है हमारा महासागर,
सही ना। ये है दोस्तों महासागर, और ये है कोई स्थल खंड, है ना, ये कोई स्थल खंड है। तो देखो ये क्या होते हैं, सीमांत इसके किनारे पर होते हैं, सही ना, सीमांत के सीमांत क्षेत्रों पे होते हैं। जैसे ये यहाँ हो जाएंगे, है ना, ये जो हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा सीमांत सी, और ये यहाँ कोई द्वीप हो जाएंगे, सही ना, ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, कोई द्वीप हो जाएंगे, है ना, ये द्वीप या द्वीप समूह हो जाएंगे। तो ये इसके सीमांत क्षेत्रों में होता है ना, कहाँ पर, तटीय क्षेत्रों में, सही ना, समुद्र के और स्थलखंड के तटीय क्षेत्रों में होता है, सही है। तो देखो इसको लिख लेंगे, लिखेंगे दोस्तों, ये सागर तटीय क्षेत्रों में होते हैं, क्षेत्रों में होते हैं, सही ना, और ये महाद्वीपीय सीमांत पर होते हैं, महाद्वीपीय सीमांत पर होते हैं, और दोस्तों 90% मछली यहीं पकड़ी जाती हैं, यहीं पकड़ी जाती हैं। और दोस्तों अधिकांश पेट्रोलियम, अधिकांश पेट्रोलियम यहीं मिलता है, सही ना। तो जितनी भी विश्व में मछली पकड़ी जाती हैं, जो महासागरों से पकड़ी जाती हैं, उसका 90% दोस्तों यहीं से मिलता है, और अधिकतम पेट्रोलियम यहीं पर पाया जाता है, सही ना। दोस्तों देखो इसमें क्या है, अब देख लेते हैं, जैसे कौन कौन से सागर होते हैं, है ना, जैसे साउथ चाइना सी, है ना, और दूसरा ईस्ट चाइना सी, और अरेबियन सी, और जापान सी, है ना, ये सारे, जैसे दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर, अरब सागर, और जापान सागर, सही ना। दोस्तों ये सारे कैसे हैं, एक सीमांत सागर के उदाहरण हैं, सही ना। तो ये हमारा सीमांत सागर था, इसको नोट करें। आगे बात करते हैं लैंड लॉक्ड सागर की। दोस्तों दूसरा है हमारा स्थल रुद्ध सागर, है ना, यानी कि लैंड लॉक्ड सागर, उसकी बात करते हैं। कौन सा है, स्थल रुद्ध सागर या लैंड लॉक्ड सागर, है ना। तो देखो ये क्या होता है दोस्तों, ये ऐसे सागर होते हैं जो चारों तरफ से स्थल से घिरे होते हैं, है ना। तो ये लिख लेंगे, ये चारों ओर से या पूर्णतया, या पूर्णतया स्थल से घिरे होते हैं, सही ना। और जैसे इसमें कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे कैस्पियन सागर, और अरल सागर, है ना, अरल सागर सी। दोस्तों इसका तीसरा प्रकार है हमारा खुला सागर, खुला सागर, या
इसको इंग्लिश में ओपन सी कहते हैं। तो देखो ये क्या होता है दोस्तों, खुला सागर वो होता है जो ना तो सीमांत सागर हो, सही ना, और ना ही वो स्थल रुद्ध सागर हो। तो इसका मतलब क्या है, ना तो वो किसी द्वीप से घिरा होता है, ना ही स्थल भाग से घिरा होता है। वो होता है दोस्तों जो समुद्र में ही समुद्री धाराओं से घिरा हो, है ना, और वो सागर हो। बाकी के समुद्र से अलग उसका सब कुछ टेम्परेचर वगैरह अलग होता है ना। तो देखो इसको लिख लेंगे, महासागरीय धाराओं से घिरा होता है। ये महासागरीय धाराओं से घिरा होता है, है ना। तो जैसे कौन सा है दोस्तों, इसमें लिख लेंगे जैसे सारगैसो सागर, सही ना, सारगैसो सागर। ये दोस्तों अटलांटिक महासागर का भाग है, सही है। तो देखो ये कैसा होता है दोस्तों, ये इस प्रकार से होता है, ये कोई सागर होता है, इसमें यहाँ कोई और धारा, यहाँ कोई और ये कोई और, सही ना। ये बाकी का हमारा, ये बाकी का हमारा और महासागर होता है ना। ये क्या होता है दोस्तों, महासागर होता है ना। ये हमारा दोस्तों सारगैसो सागर है। ये है दोस्तों इसमें गल्फ स्ट्रीम, ये वाली, और ये है दोस्तों ये वाली उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, ठीक है ना। और ये है केनारी धारा या कनारी धारा, और दोस्तों ये है विषुवत धारा, है ना। बाकी का जो है ये क्या है हमारा, ओशन है। ये भी दोस्तों बाकी का क्या है, ओशन है। ये गल्फ स्ट्रीम है, ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, कनारी धारा, और ये है दोस्तों विषुवत धारा। तो ये क्या होता है, महासागर में ही अनेक धाराओं से घिरा होता है। महासागर का जो जल होता है उससे इसकी विशेषताएं थोड़ी अलग होती हैं, सही है। तो यही होता है दोस्तों हमारा खुला सागर, ठीक है ना। तो दोस्तों देखो आज के लिए आज हमने ये देखा है ना। आप लोग इसको नोट करें, आगे एक दो टॉपिक और है इससे संबंधित, उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों। अब हम बात करेंगे खाड़ी, है ना, जिसको इंग्लिश में हम बे कहते हैं, बे, या हिंदी में हम इसे खाड़ी कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर नाम सुना होगा खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो क्या होती है दोस्तों, ये एक ऐसा जलीय भाग जो महासागर का तो रूप, महासागर का भाग तो होता है, लेकिन वो तीन तरफ से स्थल से घिरा होता है और एक सिरा उसका पानी की तरफ खुला होता है ना। जैसे दोस्तों जब हम बनाते हैं इंडियन सी इस प्रकार से, जब हम भारत का नक्शा बनाते हैं, है ना, भारत का जब हम नक्शा तैयार करते हैं, देखो यहाँ होती है ये बंगाल की खाड़ी, तो ये क्या होता है, म्यांमार वगैरह आ जाता है। तो ये है दोस्तों बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, लिख लेंगे इस प्रकार से लिखेंगे, महासागर का भाग होता है, महासागर का ही भाग होता है, ठीक ना। नेक्स्ट इसमें लिखेंगे तीन तरफ से स्थल से घिरा होता है,
स्थल से घिरा होता है और एक तरफ जल होता है और इसमें खारा जल मिलता है, खारा जल मिलता है, सही ना। तो ये होता है दोस्तों हमारा खाड़ी, है ना। तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। और देखो खाड़ी के दो रूप होते हैं, जैसे खाड़ी है ये बे, इसके दोस्त दो रूप होते हैं। एक तो होता है इसका बाइट, दूसरा होता है गल्फ, है ना। दूसरा होता है गल्फ। खाड़ी का जो बड़ा रूप होता है ना, उसको हम कहते हैं दोस्तों बाइट, और जो सकरा रूप होता है उसको कहते हैं गल्फ। यानी कि खाड़ी अगर बड़ी है तो वो बाइट हो जाएगी, और ये सकरी है, छोटी है, तो इसको हम गल्फ कह देते हैं, सही ना। तो दोस्तों इसमें क्या है, देखो गल्फ से भी अगर छोटा रूप है कोई, जैसे ये गल्फ है, इसका भी छोटा रूप है कोई, गल्फ से भी छोटा है कोई, तो उसको क्या कहेंगे हम, क्रीक कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे उसको, क्रीक। जैसे जैसे सर क्रीक, ये भारत और पाक के मध्य विवादित है ना, सही ना। और इसकी लंबाई है दोस्तों 96 किलोमीटर। ओके, तो दोस्तों इसके आज के लिए हम बस इतना ही रखेंगे, ऐसे ही ना। इससे संबंधित जितनी भी बातें थी छोटी बड़ी हमने सब देख लिया है। उम्मीद है कि आपको जरूर समझ में आया होगा और आपको दोस्तों क्लासें भी पसंद आ रही होंगी। अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आता है तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कुछ छूट रहा है बताने से तो आप हमें बता दें, मैं उसको भी करा दूंगा, सही है। ऐसे ही आसान शब्दों में सब चीज़ों को कराते चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, और उन सबसे कह दें कि वो लोग भी सब्सक्राइब कर लें, सही ना। चैनल को लाइक भी कर लें। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।